हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PMW पर। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कूलाम का नियम। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, कूलाम का नियम क्या था, कूलाम ने क्या बताया था। तो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंद आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने बताया कि कोई दो बिंद आवेश हैं, उनके बीच में जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि दो बिंद आवेश ये दोस्तों हम मान लेते हैं क्या है, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब जो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, देखिएगा इस नियम के अनुसार क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 जो बल है इनके बीच में लग रहा है, इनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो ये बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इन दोनों को यदि एक में लिखें, तब देखिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर होगा। अब हम जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक यहाँ पर प्राप्त होगा K। Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर होगा, जहाँ K बराबर एक नियतांक है। प्रयोगों के आधार पर इसका वैल्यू जो होता है K बराबर 9.0 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। या हम लोग लिख सकते हैं इसको K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिएगा यहाँ पर हम K का वैल्यू 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर या K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिखा जा सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग इस K का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तब देखिएगा, अतः F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। यही कूलाम के नियम का फार्मूला है।
इतना प्राप्त होगा। जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर होता है निर्वात की वैद्युतशीलता है। जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। देखिए बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक। ये एप्सिलॉन 0 जो है इसका मान कितना होता है, इसका मात्रक क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9.0 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब हमें एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे। एप्सिलॉन 0 बराबर होगा दोस्तों, क्या होगा, 1/4 पाई गुणे 9.0 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 बराबर हल करेंगे तो ये मिलेगा। अब पाई का वैल्यू रखेंगे, 1/4 गुणे पाई का वैल्यू होता है प्यारे विद्यार्थी 3.14 होता है, 3.14 गुणे 9.0 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। या एप्सिलॉन 0 बराबर लिखेंगे 1/, अब हम इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6, 4 करना में 4 और 1 5, 4 3 12 के 12 लिख देंगे गुणे 9.0 गुणे 10 के पावर 9। और दोस्तों अब इसको जब हम हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसे अब देखिए इसको, और जब हम लोग हल करेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर होगा 1/, अब 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 छक 54 के 4, 9 पचे 45 हासिल आया था, 9 छक 54 के 4 होगा, 54 के 4 लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग, 9 छक 54 के 4 और 9 पचे 45 हासिल आया था 5, 45 5 50 हासिल फिर 5 आया, 9 दूनी 18 और 5 23 के 3 हासिल आया 2, 9 कन्ना में 9 और 2 11। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो 113.04 गुणे 10 के पावर 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब इसको जब और हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा 1/113.04 और 10 के पावर 9 को जब हम अंश में लेकर जाएंगे तो 10 के पावर, जब इसको हम अंश में लेकर जाएंगे तो इसके पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो 10 के पावर -9 होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो
तब देखिए हमको यहाँ पर कितना प्राप्त होगा है, देखिएगा भाग करने पर क्या प्राप्त होता है। एप्सिलॉन 0 बराबर होगा 0.00885 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसको जो हम मानक रूप में लिखते हैं तो जो हमें ये प्राप्त होगा एप्सिलॉन 0 बराबर, मानक रूप का मतलब होता है दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, तो दशमलव को हम यहाँ से उठा करके 8 के बीच में लाएंगे, तो ये मिलेगा 8.85 गुणे 10⁻⁻9 गुणे, अब जितना अंक दशमलव को हम दाहिने तरफ लेकर जाते हैं 10 के पावर में उतना माइनस कर दिया जाता है। तो देखिए 1 2 3 अंक हम दाहिने तरफ लेकर गए तो 10⁻⁻3 होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में दोस्तों देखिए एप्सिलॉन 0 बराबर होगा 8.85 गुणे 10 के पावर, आधार समान है, गुणा करते समय पावर जुड़ता है, तो -9 -3 मिलकर के -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है यही होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसकी विमा निकालते हैं, तो इसका मात्रक देखिएगा, इसका मात्रक क्या आया है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 की विमा, एप्सिलॉन 0 की विमा, इसकी विमा जो होगा दोस्तों देखिए हम लोग लिख सकते हैं, देख लो कूलाम का जो विमा होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसका विमा होता है AT, तो T, अब C स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, और बटे में है न्यूटन यानी बल का विमा न्यूटन, मात्रक न्यूटन होता है, तो इसकी विमा mLT⁻⁻2 होता है, और फिर मीटर स्क्वायर, तो मीटर की विमा L होती है, तो स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर मिलेगा, पहले दोस्तों हम लोग विमा में m लिखते हैं, तो m पहले लिखेंगे, तो m जब हम अंश में लेकर जाएंगे तो पावर इसका -1 हो जाएगा, उसके बाद में l लिखा जाता है, तो l और l स्क्वायर मिल करके l क्यूब होगा, लेकिन जब अंश में जाएगा तो -3 बन जाएगा। फिर mLT लिखा जाता है, तो t के पावर -2 और t के पावर +2 ऊपर है, तो ये t के पावर -2 ऊपर जाएगा अंश में तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो t के पावर 4 आएगा। फिर उसके बाद में बचा a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लिख देंगे। तो एप्सिलॉन 0 की जो विमा होगी दोस्तों यही इतना होगा, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2 होता है। अब विमा के आधार पर हम लोग इसका मात्रक लिखें तो क्या होगा, जो विमा के आधार पर हम लोग मात्रक लिखते हैं वो होता है MKS पद्धति। MKS पद्धति में एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा, तो देखिए m का मतलब किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम के पावर -1, l का मतलब मीटर होगा, मीटर m के पावर -3, और फिर देखिए t के पावर 4, t का मतलब सेकेंड यानी समय, तो सेकेंड के पावर 4, और a का मतलब एम्पियर के पावर 2, तो किलोग्राम इनवर्स मीटर के पावर -3 और सेकंड के पावर 4 इंटू एम्पियर के पावर 2 होता है दोस्तों।
तो हम लोग इस प्रकार से MKS पद्धति में एप्सिलॉन जीरो का मात्रक लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और फिर हम मिलेंगे इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।